नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर अप्रैल मंथ फॉर तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट। तो देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल करता हूं। जब ये एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लग्न शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो इसको समझने की कोशिश करें। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली होगी नॉर्थ इंडियन स्टाइल। साउथ इंडियन डिफरेंट चीज़ है। लग्न कुंडली में पहले घर में 7 लिखा हो, देखिए 7 लिखा हो, तो आपको खुद को समझना चाहिए कि 7 क्यों लिखा है। यानी कि 7वीं राशि है जो आपका लग्न है, 7 फिगर है वो आपका लग्न है, 7वीं राशि तुला है। अगर यहाँ 7 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा तुला लग्न का। अगर यहाँ 6 लिखा है, 5 लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र है, अब देखिएगा वहां 7 लिखा होगा, इसका मतलब आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। बी रिमेंबर दैट। छोटा सा जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो इसके थीम भी समझने की कोशिश करें। और फिर बोलोगे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज काम करता है। अगर चंद्र लिखा है, वहां 7 लिखा है, तो आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। अगर तुला राशि है तो आपके लिए दूसरा वीडियो लग्न के हिसाब से वीडियो देखना है। अभी एट ए ग्लांस इस वीडियो को, इस महीने को देखते हैं आप, तो देखिए आपके चतुर्थ स्थान में एक तो रुचक योग बना है, मंगल उच्च का हुआ है आपके घर के स्थान में। उसके साथ एक शनि है, शस्य योग बना रहा है। शनि का शस्य योग 2.5 साल में तुला लग्न अपने घर को बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका तुला लग्न है 2.5 साल में, देखिए मंगल का मतलब होता है स्पीड और गुरु का मतलब होता है पैसा। ये भले नीच राशि का है, ये नीचभंग राजयोग मिला है इसको। केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है शनि, उसके साथ गुरु है। कोई भी नीच के घर के साथ, ग्रह के साथ, देखिए नीचभंग राजयोग है, आपके चतुर्थ स्थान में हुआ है, कर्मस्थान को देख रहा है। कर्मस्थान में वही बहुत बड़ी आप एक पिकअप ले सकते हैं। दिस इज द गुड न्यूज फॉर योर हाउस। आपका चतुर्थ स्थान सबसे पहले दिखाई देता है, मंगल, गुरु और शनि। आपको यहाँ शस्य योग भी बना है। शस्य योग शनि का शस्य योग बनता है, केंद्र में शनि का उच्च या स्वगृही होने से शस्य योग बनता है। शस्य योग लेबर से, लोखंड से, लोखंड यानी कि लोहा, मेटल से फायदा दिलाता है, लेबर से फायदा दिलाता है। फिर मेहनत का काम से, जिसका फैक्ट्री या प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड है, उनके लिए लाभदायक है। उच्च का मंगल हुआ है, वो घर के स्थान में फायदा कारक है। मैंने बोला मंगल माने स्पीड और गुरु माने पैसा। स्पीड में जिसकी कुंडली में पैसा लिखा होता है, ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं उनकी कुंडली में मंगल गुरु की युति होती है। यानी कि अप्रैल महीने में जो बच्चे जन्म लेंगे वो मंगल गुरु की युति में ही जन्म लेंगे। ये बहुत शुभ बात है, मंगल गुरु और शनि की युति होगी इनको। तो ये, और देखिए बेसिकली ये एक स्काई का पिक्चर है। और मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, आपका बर्थ का पिक्चर मेरे पास नहीं है। बर्थ के स्टार के ऊपर से, नेगेटिव स्टार के ऊपर से नेगेटिव स्टार का जाना, वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। बट वो स्टार्स मेरे पास नहीं है। आपके पास जो, मेरे पास जो स्टार्स है वो स्काई के पोजीशन है, उस पर से मैं आपके सिर्फ लग्न के ऊपर से आपको प्रेडिक्शन बताने की कोशिश करता हूँ। और उसमें बहुत गुना प्रेडिक्शन में आप करीब तक जा सकते हैं, हमारा अनुभव ये बोलता है। बेसिकली देखिए, अभी ये आपको मंथ वाइज प्रेडिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र 4 महीने तक, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मार्च से जुलाई तक, एक एवरेज समझ लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आपका लग्न अष्टम में रहेगा। अष्टम में रहेगा यानी कि आपके स्पाउस का परिवार है, ये आपकी पत्नी या पति का परिवार है। ये पति या पत्नी के परिवार में कहीं ना कहीं शुभ कार्य होगा। और आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ है कि घर के लिए आप प्लान कर रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर हाउस, हो सकता है देखिए टेंशन से बसे आप, हो सकता है आपका ससुराल आपको मदद करे। ये टाइम में ससुराल में पैसा खोदने का टाइम है, अगर आप खोद सको तो। दिस इज द 8th हाउस, ये स्पाउस का परिवार है और वहाँ आपका लग्नेश गया है। मतलब इस महीने में, 4 महीने में आपके स्पाउस के परिवार में अप्रैल, मई, जून और इवन जुलाई, यहाँ जुलाई 4 महीने के दौरान आपका एक आध विजिट होगा। थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन से भी गुजरेंगे। अगर आपके पास 2 व्हीलर जैसा व्हीकल है तो 4 महीने थोड़े ड्राइव केयरफुली। 2 व्हीलर हो तो ज़्यादा केयरफुली, 4 व्हीलर हो तो क्या होता है, ज़्यादा खतरा नहीं होता। बट ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली फॉर 4 मंथ्स। वन मोर थिंग, राहु भाग्य में है 23 सितंबर 2020 तक। ये भाग्य का राहु भाग्य को सपोर्ट करता ही रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, धर्म कार्य ये नहीं होने देता। राहु जैसा ग्रह जब भी भाग्य में आता है तो देखो, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स जो हिंदू नहीं, यवनों से, नॉट ए, दिस इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड। राहु है जो
हम लोग राहु उनको बिलीव करते हैं। डू नॉट फील बैड एट ऑल। इसमें फिर कमेंट्स में ये नहीं लिखिएगा। हम लोग ज़्यादातर देखिए मुस्लिम कंट्री है या क्रिश्चियन कंट्री है, ये सब राहु के अंडर में आते हैं। जेमिनी अमेरिका है, वो जेमिनी लग्न ही है देखिए, और यहाँ राहु है। मतलब अगर दोस्त हुआ ट्राइंग फॉर, देखिए मैंने जो लिब्रा लग्न वालों को देखा है, कर्मस्थान में कर्क राशि है यानी कि दरिया है, धनस्थान में स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक राशि है यानी कि जमीन में से निकलती चीजें, जमीन का स्वामी है मंगल, ये जमीन से निकलती हुई चीजें हैं, जिसमें डायमंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल भी कंसीडर कर सकते हैं। ये वृश्चिक राशि के अंडर में आता है। और आप तुला लग्न है तो फॉरेन से रिलेट होते हैं। फिर आपके बर्थ स्टार है, देखिए ये इसका स्वामी कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। अगर चंद्र आपका स्वाति नक्षत्र का हो, शतभिषा नक्षत्र का हो, जैसे कि राहु का नक्षत्र का हो, राहु को फॉरेन से संबंध है ही, जो हमारे नियम से अलग है वो राहु, जो नियम को नहीं बिलीव करते, हमने कुछ नियम को बिलीव किया है उसको नहीं बिलीव करते, वो राहु, उसका फायदा आपको भाग्य में राहु अचानक भाग्य का लाभदायक साबित होता है। मतलब सितंबर 2020 तक लाभदायक रहेगा आपके लिए। शनि आपके चतुर्थ में अभी 2.5 साल रहेगा। 2.5 साल में गुड न्यूज फॉर हाउस, घर बदलने का ये टाइम है। थोड़ा ये शनि जो देता है वो धीरे धीरे देता है। देखिए मंगल का स्ट्रोक अचानक फटक से सामने आ जाता है एकदम स्पीड में, राहु भी स्पीड में मुसीबत सामने खड़ी करता है। बट याद रखिएगा शनि धीरे 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 आपको दिखाई देगा, आपका घर का योग बन रहा है, धीरे धीरे पैसे बन रहे हैं। और लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है, तो ये आने वाले 2 साल में ये आपको घर का चेंज देगा। कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट है, केयरफुल रहिए अपने जिम्मेदारी काम से। गुरु की एस्पेक्ट है अभी 3 महीने के लिए, अप्रैल मई और जून के दौरान आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। देखिए बुध आपके 5th हाउस में, मैंने मंगल का बताया आपके सप्तम शो के चतुर्थ में। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस देखिए धनस्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी एक ही ग्रह, मतलब पत्नी और पैसा। ज़्यादातर मैं लिब्रा लग्न वालों को देखता हूँ विवाह के बाद लाभ होता है, और ये मंगल उच्च का हुआ है सप्तम चतुर्थ में मैरिज लाइफ के लिए। कोई बहुत बड़े इशू से आप गुजरेंगे नहीं, अच्छी पोजीशन में। इन शॉर्ट देखिए आसमान में ये पोजीशन है, ये कालसर्प का पोजीशन, अधिकतर सब प्लेनेट ज़्यादातर यही है। चंद्र जब मिथुन से सफर करेगा वृश्चिक तक का, तब तक ठीक है, बाद में सब कालसर्प जैसा ही सिचुएशन है आसमान में इस वक्त। मंगल का हो गया, मैंने गुरु का बताया। जो कोरोना जैसा प्रॉब्लम है ये कालसर्प का भी फल हो सकता है, ये मान के चलो। अभी उसका स्टडी करके उसके कुछ रिजल्ट तक आप डिराइव कर सकते हैं। अभी देखिए गुरु आपके चतुर्थ में है, वो कर्मस्थान को देख रहा है, काम धंधे के लिए अच्छा है। शनि की एस्पेक्ट काम धंधे के स्थान पर है, ये आपको हाउस चेंज करा सकता है। शनि 4th हाउस में आपका नया घर बनाने की कोशिश में रहेगा। बुध आपके पंचम में है। देखिए 31 जनवरी से 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक बुध आपके पंचम में है, इनिशियल मंथ के 7, मतलब वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट है उनके लिए लाभदायक है। बुद्धि स्थान में बुध है, ये उनके लिए लाभदायक है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए गुरु नीच राशि का हुआ है 3 महीना, अप्रैल मई और जून सीरियसली पढ़े तो अच्छा है। हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ध्यान देने का टाइम है, बेदरकारी ना करें। गुरु की एस्पेक्ट देखिए वापस अप्रैल में जून थोड़ा टेंशनलेस रहेगा, जून के बाद वापस गुरु की हायर एजुकेशन हाउस पर एस्पेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल में जून में ज़्यादा मेहनत करना है, गुरु नीच राशि का हुआ है। स्टूडेंट के लिए ज़्यादा केयरफुल रहने का समय। नीचभंग राजयोग हुआ है आपके चतुर्थ स्थान में, वो भगवान की कृपा है। बुध आपका 6वें स्थान में 7 अप्रैल से 24 अप्रैल, यानी कि बोलने से कहीं ना कहीं शत्रुता होती है, ऐसा रिस्क लगे वह बोलना टालें आप। ये बुध का नेगेटिविटी 25 अप्रैल से 8 मई सप्तम स्थान में बुध जाएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके स्पाउस के साथ विवाद में ना उतरे। देखिए बुध सप्तम में आएगा, ये मंगल का घर है। मंगल का घर और बुध का आना, बुध मने बोलना और मंगल मने किसी को चुप जाए ऐसा बोलना। मंगल करे दंगल है, तो चुप जाए ऐसा बोलना, यानी कि स्पाउस आपके साथ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में कहीं ना कहीं विवाद में उतरेगा। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके 8 मई तक पत्नी के साथ या पति के साथ विवाद टालें। अभी पत्नी बोलता हूँ उसमें पति भी आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि आप, मैं एक मेल हूँ तो मैं उस तरीके से सोचता हूँ, ध्यान में रखिए। ये जो मैं कमर्शियल कहीं टर्म्स लिख के नहीं करता, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम। मैं जो बोलता हूँ पति यानी पत्नी हो सकता है, अगर जो आप मेल है तो आप फीमेल सोचे, फीमेल है तो मेल का सोचे।
25 मार्च से देखिए ओवरऑल देखिए अभी ये सूर्य है आपके 6वें स्थान में। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक को आप 6वें स्थान में सूर्य है। राजा भी आपकी सलाह देगा, 6वें स्थान का सूर्य अच्छा माना जाता है। लाभ स्थान का स्वामी भी 6 में है, तो ये 6वां स्थान सूर्य के लिए अच्छा है, ये लॉजिकल है। अभी सप्तम स्थान में 13 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य भी आपके सप्तम स्थान में आ रहा है। ऑलरेडी मंगल उच्च का है आपके केंद्र में, शनि स्वगृही है, केंद्र में सूर्य भी आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से आपका चतुर्थ स्थान पावरफुल हो रहा है, चतुर्थ से चतुर्थ भी पावरफुल हो रहा है 13 अप्रैल से। आपके 25 मार्च से 7 अप्रैल तक देखिए सूर्य एकदम मजबूत हुआ है आपके लिए। 25 मार्च से 7 अप्रैल में आप आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके पास पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, आपके काफ़ी पैसे को आप हैंडल कर पाएंगे। 25 मार्च से 7 अप्रैल में आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, फिक्स डिपॉजिट को हैंडल करेंगे। 8 अप्रैल से 26 अप्रैल थोड़े फ्लर्ट रहेंगे। शुक्र का मौजी स्वभाव मैंने बोला वो उसका अनुभव होगा आपको। 27 अप्रैल से 27 मई मैंने बोला ऐसा, ऐसे देखिए 27 अप्रैल से इसमें है वो आपके स्पाउस के साथ का, स्पाउस का ईगो बहुत महसूस करेंगे आप। आपका स्पाउस देखिए 13 अप्रैल से 13 मई में सप्तम स्थान में सूर्य आ जाएगा उच्च का, तो आपका स्पाउस थोड़ा रुबाब करता हुआ दिखाई देगा, उसका ईगो ज़्यादा हुआ आपको दिखाई देगा। मैरिज लाइफ में आपके दिखाई देगा कि आपका पति या पत्नी ज़्यादा, एक्चुअली देखिए आपका पत्नी का जबान सुधरा है लेकिन उसकी ईगो से आपको 13 अप्रैल से 13 मई में थोड़े केयरफुल रहना है। और मैंने पर्टिकुलरली देखिए यहाँ बुध है, 25 अप्रैल से 8 मई तक आप पति या पत्नी से विवाद टालिएगा। ये ओवरऑल पोजीशन है आपकी। अभी बेसिकली देखिए ये बैड डेज मैंने मार्क किए, इसको कहीं ना कहीं कैलेंडर पे मार्क करें। वेरी फर्स्ट बैड डेज को कहीं ना कहीं मार्क करें। ये क्या काम आ सकता है, देखिए ये अनुभव की बात है। जॉब वर्किंग पीपल है उनको मैं ऐसा सजेशन देता हूँ कि इन दिनों में आप रिस्क ना लें। अभी मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश करने के पहले आपको थोड़ा सा चंद्र के बारे में बताता हूँ, थोड़ा फेस्टिवल्स के बारे में बता रहा हूँ कि देखिए 2 अप्रैल को पर्टिकुलरली रामनवमी है, गुरु पुष्यामृत योग है। अभी गुरु पुष्यामृत योग के बारे में बताता हूँ कि देखिए गुरुवार हो और चंद्र पुष्य नक्षत्र में हो। रोज चंद्र एक नक्षत्र से पास होता है, 27 नक्षत्र में से पास होते होते लगभग चंद्र एक राशि में एक नक्षत्र में 26 आवर्स तक रहता है, यानी कि 27 आवर्स तक रहता है। 27 दिन में चंद्र वो पूरा 27 नक्षत्र पार कर देते हैं, महीने में जहाँ है वहाँ आ जाते हैं चंद्र। ये पुष्य नक्षत्र जब भी गुरु जाता है, जब भी चंद्र पुष्य नक्षत्र में जाएगा तो इसका मतलब होता है देखिए पुष्य नक्षत्र माने लोहा, पुष्य करता है। पुष्य का नक्षत्र का स्वामी है शनि, पुष्य नक्षत्र का स्वामी है शनि और ये चंद्र की राशि है, यानी कि चंद्र की सेंसिटिवनेस, चंद्र और शनि दोनों को मिक्स करते हैं। चंद्र की सेंसिटिवनेस यानी कि सॉफ्टनेस, जो जल्दी से भरोसा करना, प्यार करना, वो, और शनि का है मुत्सद्दीपना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पुष्य नक्षत्र में आता है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और गुरुवार हो तो पीले कलर की चीज को वो पुष्य करता है, यानी कि पालता है उसको। तो ये एक ऐसा लॉजिक है कि अगर जो पुष्य नक्षत्र में आप कोई चीज खरीदते हैं पीले कलर की, तो ये बहुत समय तक आपके पास रहेगा। शनि का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र शनि उसको पोषता है। ये ऐसा पुष्य नक्षत्र का ये कि बहुत टाइम तक आपके उस गोल्ड को, पर्टिकुलरली देखिए पीले कलर की चीज है तो गोल्ड है, लोग ज्यादातर पुष्य नक्षत्र में गोल्ड खरीदते हैं। या ऐसी चीज खरीदो जो लंबे समय तक रहे आपके पास, और येलो कलर की हो तो और अच्छा है। येलो कलर की चीज जनरली गोल्ड ही है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी शाम को 7:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक, यानी कि शाम को 7:30-8 बजे के बाद गुरु पुष्यामृत योग बन रहा है। आपके पास गोल्ड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये बेस्ट दिन है। 2 अप्रैल को आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं गुरु पुष्यामृत योग। आपकी यथाशक्ति जो कैपेसिटी है उतना गोल्ड खरीद के रखो। देखिए ये बहुत समय तक आपके पास रहेगा। जनरली गोल्ड को इसलिए रखा जाता है कि ये सिक्योर्ड किया जाता है, सेव किया जाता है। कहीं भी हो देखिए गोल्ड मार्केट में ऑलवेज रोकड़ा है, और ये गोल्ड सिक्योरिटी के लिए खरीदा जाता है। जनरली एक ऐसे कहावत है कि 1 तोला जो गोल्ड है उससे 1 महीना घर चल सकता है, यानी कि इंसान अगर जो साल भर का 12 तोला सोना ले ले तो साल भर चल सकता है।
और गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के दिन अगर जो इंसान 1 तोला सोना लेता है तो 1 महीना फ्यूचर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सिक्योर करने की पोजीशन आ जाए तो काम आता है, ये लॉजिक है। तो आपको एक सजेशन है, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को बिलीव करते हैं तो गुरु पुष्यामृत के दिन 2 अप्रैल को आप गोल्ड खरीदें। ये लंबे टाइम तक आपके पास रहेगा, शाम को 8 बजे के बाद। अभी ये पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इसका लॉर्ड शनि है। शनि चंद्र का विषयोग भी बनता है। इसके लिए विवाह में हमेशा देखिए पुष्य नक्षत्र वर्ज लिखा होगा। आप देखेंगे जहां भी पुष्य नक्षत्र लिखा ब्रैकेट में लिखा होगा वर्ज, विवाह वर्ज लिखा होगा, यानी कि विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र नहीं लिया जाता। मूर्त शास्त्र में इसका बहुत एडवांटेज लिया जाता है कि पीले कलर की ये पोषता है। पुष्य माने पोषना माने जो माँ जो लालन पालन करती है, वो अर्थ में ये पुष्य नक्षत्र को लिया जाता है। श्रवण नक्षत्र हमेशा भलाई के काम में यूज होने वाला नक्षत्र है, यानी कि श्रवण नक्षत्र में अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कूल में वही लोग आएंगे जिनको जरूरत है। ऐसे पुष्य नक्षत्र में जिसको आप काम करते हैं शुरू, उसको पोषता है, नेचर उसके हेल्पफुल होता है। और पुष्य नक्षत्र में पीले कलर की चीज को अगर आप रखते हैं तो नेचर आपकी हेल्प करेगा। ये थीम हुआ। दूसरी बात देखिए, रामनवमी है 2 तारीख को। हनुमान जी, जहां भी राम की भक्ति होती है हनुमान जी वहां होते हैं। राम कथा में हनुमान जी आ ही जाते हैं। अभी 8 अप्रैल को देखिए पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है। अगर आप शनि की महादशा से जाते हैं, देखिए शनि की महादशा हो अंतरदशा हो, कभी भी याद रखिएगा शनि कितना भी अच्छा हो, आफ्टर वो शनि है, दंडनायक ही है। अभी आपकी कुंडली के लिए शनि योगदान है, चतुर्थेश और पंचमेश है। फिर भी अगर शनि का कहीं ना कहीं से, अभी आपका बर्थ में तो विश्वोत्तरी महादशा ही शनि का नेगेटिव हो सकता है। कभी कर्मेश अगर आपका शनि के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं वो शनि का अगर दंड देता हो तो हनुमान जयंती के दिन पुअर पीपल को हेल्प करें आप। ये हनुमान जयंती है 8 अप्रैल को। अमावस को देखिए 22 अप्रैल को अमावस है। अभी अगर जो आपका राहु देखिए, ट्रांजिट का राहु बहुत अच्छा है, भाग्य में है, सपोर्टिव है। अगर ये राहु, अगर आपको राहु का कोई प्रॉब्लम है, अमावस का 22 तारीख को अमावस है। अगर राहु का दशा हो, अंतरदशा हो, देखिए राहु की अंतरदशा एक दशा महादशा में, राहु महादशा 18 साल का राहु महादशा में, अगर राहु की महादशा से आप पास हो रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए अप्रैल महीने में 22 तारीख को। नारियल सूखा होगा तो भी चलेगा, गीला हो, हरा हो तो भी चलेगा। ये और एक बात। दूसरी बात, नारियल के लिए मैं कभी कभी लोग फॉरेन में होते हैं, उनके कंट्रीज में ये सब अलाउड नहीं है, तो ये लोग पूछते हैं हम इस नारियल को क्या करें। तो नारियल को आप बाहर नहीं तो शिव मंदिर में रख दीजिए, कोई भी इंडियन टेम्पल है वहाँ रख दीजिए। शंकर भगवान के राहु केतु बहुत भक्त है, वो शंकर भगवान जाने और उनके राहु केतु जाने। आप राहु माने खाली सर है, देखिए हेड ब्रेक, खाली एक केतु माने हेडलेस बॉडी है और राहु माने सर है। तो राहु का नारियल को पानी में बहाने से या नारियल का दान करने से राहु खुश होता है। राहु आपके पास से राहु जा गया, तब वो राक्षस चला गया, बहा दिया पानी में, वो तर्क है उसमें। 22 अप्रैल को आप कर सकते हैं। अभी देखिए 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया। आपको अक्षय तृतीया के बारे में शॉर्टली बताता हूँ, क्योंकि ये मूर्त शास्त्र का सब्जेक्ट है। जैसे पुष्य नक्षत्र का बात मैंने बताया, ये अक्षय तृतीया का मैं बताता हूँ आपको। चंद्र उच्च का अक्षय तृतीया के दिन और सूर्य भी उच्च का। देखिए 13 अप्रैल से 13 मई सूर्य उच्च का हो जाएगा मेष राशि में, कि सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा। सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो आप कोई काम करते हैं उसका क्षय नहीं होगा, क्षय नहीं हो, ऐसा क्योंकि सूर्य भी उच्च का है, चंद्र भी उच्च का है। ये अक्षय तृतीया का जो लॉजिक है, क्या देखिए मूर्त शास्त्र में ऐसा मूर्त होता ही नहीं। हम लोग सिर्फ 4 मूर्त ऐसे बिलीव करते हैं कि जो मूर्त हम बिना उसमें वक्त नहीं देखते। अक्षय तृतीया के दिन हम बोलते हैं कोई भी काम कभी भी करो। इसका वजह क्या? सूर्य भी उच्च का है, चंद्र भी उच्च का है, यानी कि नेचर आपकी तरफ बहुत उदार है। उच्च है मतलब सूर्य आपके सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रह, प्लेनेट सबसे नजीक चंद्र और सूर्य, ये सबसे ज्यादा आप पर वर्किंग है। तो सूर्य और चंद्र का आप पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है और ये दोनों उच्च है अक्षय तृतीया के दिन। इसके लिए उसका एडवांटेज ले सकते हैं। गुड़ी पाड़वा होता है, उसका भी मुहूर्त है। देखिए मूर्त शास्त्र में अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा, दशहरा और दिवाली, ये 4 मुहूर्त है। उसमें से अक्षय तृतीया का मुहूर्त का मैंने आपको लॉजिक बताया, चंद्र और सूर्य उच्च के। ये आपके साथ नेचर है, नेचर के साथ आप बह सकते हैं, ये अच्छा दिन। तो ये ओवरऑल मून के बारे में, आपके मंथली मून्स के बारे में क्या एक ओवरऑल पिक्चर।
आपको अगर जो राहु का कोई पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कुंडली में राहु अकेला ही अच्छा है, राहु केतु। अगर जो राहु केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो वो केंद्र या त्रिकोण में किसी ग्रह के साथ है तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट देते हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो राहु बहुत लाभदायक होता है, केतु भी बहुत लाभदायक होता है। अदरवाइज राहु केतु के नेगेटिव फल जो लोग भुगत रहे हैं, आपको दिखाई देता है। राहु अगर बर्थ का अगर 4th हाउस में है तो आपके घर के लिए अच्छा नहीं है, आपके ओल्ड एज के लिए अच्छा नहीं। 22 अप्रैल को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए, 101% एडवांटेज होगा। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश के पहले मैंने आपको ये बोला कि इसको बैक डेज को मार्क करें कैलेंडर पे। अभी देखिए मैं 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपके अंदर कहीं ना कहीं देखिए, अगर क्रिएशन से आप जुड़े हैं तो ये टाइम में आपके लिए 1 अप्रैल से 4 अप्रैल में आपके माइंड में एक नई आइडिया जन्म लेगी, कोई ना कोई नई आइडिया जन्म लेगी। आप एक बहुत लविंग हुए होंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर लव्ड वन, जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। अभी 5, 6, 7, 8 अप्रैल मैंने लिखा यू हैव टू बी केयरफुल फॉर हेल्थ, दिस इज अ बैड डे, केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अभी इसमें देखिए सब बुरा नहीं होता, अच्छा क्या हो सकता है, आपके मैटरनल अंकल है, मामा है, मौसी है, उनसे कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यानी कि कहीं अगर जो आपका बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बिजनेस देखिए तुला लग्न सबसे पक्का व्यापारी, तराजू है, इसका निशान है तराजू। लेकिन ये ऐसा तराजू है पर्टिकुलरली जो दूसरों के फायदे में अपना फायदा देखता है। ये सिर्फ स्वार्थ नहीं है, व्यापार जो है, ये तुला लग्न एक ऐसा जजमेंटल प्लेनेट, ये तराजू कहीं भी ये इनजस्टिस नहीं करता। सोशलिस्ट कंट्री, जैसे जो भी सोशलिस्ट कंट्री है वो तुला के अंदर में आते हैं, लिब्रा के अंदर में। तो ज्यादातर देखिए 5, 6, 7 और 8 तारीख उसमें आप एक्सपेंसिव होंगे, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, अपने मैटरनल अंकल से बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं से लोन प्लान कर रहे हैं आप, अगर बिजनेसमैन है और लोन प्लान कर रहे हैं तो आप लोन मांग सकते हैं। 5, 6, 7, 8 में आप जहां से भी मांगेंगे, मेरा अनुभव ऐसा बताता है मुझे कि ये 5, 6, 7, 8 में आप कहीं से भी लोन मांग कर देखिएगा। ज्यादातर देखिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है, चाणक्य नीति है फॉर एग्जाम्पल, मैं जो जहां से फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, कि उसमें ऐसा बोलते हैं कि जब आपको आपके दोस्तों को चेक करना हो तो ऐसे युद्ध के दिन नहीं चेक करते, क्योंकि युद्ध के दिन धोखा दिया तो हम उसको एडवांस में चेक करते हैं। तो आप आपके फ्रेंड्स को चेक कर सकते हैं 5, 6, 7, 8 अप्रैल के दिन। आप कोई भी फिगर बोलिए आप जिसको आप फ्रेंड समझते हैं और वो आपको दे देगा। जनरली 5, 6, 7, 8 के दिन आप आपके फ्रेंड्स को चेक करके लीजिए, ये आपके जहाज में बैठा हुआ आदमी है या नहीं, ये वक्त पड़ेगा तो काम आएगा या नहीं। इसको चेक करने के लिए चाणक्य नीति के नियम के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अपने विपदा आए उस वक्त नहीं, उसके पहले ही उसको चेक कर लो आपके साथ वालों को। ये ऐसा वो हमारी सोच है। तो 5, 6, 7, 8 को अगर आपको रिस्क लगता है उसको टालिएगा। बाकी ये दिन आपकी हेल्थ के लिए, अगर एज आपकी 60 से ज़्यादा है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 5, 6, 7, 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12 दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस। अपने पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। स्टूडेंट लोगों के लिए भाई देखो गुरु नीच राशि का हुआ है, मेहनत करना है। 9, 10, 11, 12 4 दिन आप छा जाएंगे। आप जहाँ भी है, जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ काम धंधे में भी आप छा जाएंगे। मैरिज लाइफ के लिए भी एक अच्छा समय है। आपके पति या पत्नी को बहुत करीब से आप पहचान पाएंगे। ये आपके कम करने के लिए का समय है। पत्नी या पति से डिस्टेंस कम करने का समय है। 13, 14, 15 और 16 अप्रैल ये कोई थोड़ा तनाव का समय है, बट कहीं ना कहीं से आपके पत्नी या पति के परिवार के लोग बहुत आनंद में होंगे, उनके साथ हो सकता है आपको चलना पड़ेगा। दिस इज द टाइम कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन से गुजरेंगे। देखिए तुला वालों के लिए 6वां स्थान है, इसमें उनका लग्न है उच्च का होता है। अष्टम स्थान में स्वगृही होता है। देखिए शुक्र का बड़ा लग्न का बड़ा खेल एक अच्छा है। यहाँ बहुत तनाव लंबे समय तक तुला के पास नसीब में, बहुत लंबे समय तक तुला लग्न एक ऐसा लग्न है, बहुत हैप्पी लग्न है। भगवान अगर किसी को भी अगर लग्न में जन्म लेने के लिए कोशिश करें तो वृषभ, तुला और मीन लग्न को ही भगवान से मांगे कि ये बहुत अच्छा लग्न मैं मानता हूँ तुला को, वृषभ को और मीन को। इट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ वीनस। शुक्र का सबसे प्रिय लग्न है वृषभ, तुला और मीन।
तुला के लिए तो मैंने बोला ऐसा 6वां स्थान भी अच्छा है, 8वां भी अच्छा है, सिर्फ 12वां स्थान जो है वो माइनस पॉइंट है। पर्टिकुलरली ये अपमानजनक सिचुएशन जहां लगे उससे थोड़ा दूर रहें 13 अप्रैल से 16 अप्रैल में। अभी आगे बढ़ते हैं 17 अप्रैल से 21 अप्रैल। कहीं ना कहीं किस्मत आपको साथ देता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करेंगे। कहीं ना कहीं आप हमारे वीडियो देखते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस वीडियो देखना शुरू कर देंगे। 17, 18, 19, 20 और 21, 17, 18, 19, 20 एंड 21 यू विल बी रिलीजियस। योर माइंड इज कंप्लीटली स्विच ऑफ टू द रिलीजन। कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपकी सोच बढ़ती हुई दिखाई देने लग जाएगी आपको। आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं लक आपके सपोर्ट में है, और अगर आपका नसीब अगर साथ देता होगा तो ये बहुत लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग करने का समय है। और इससे कनेक्टेड विद आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बच्चे होंगे तो उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है। 17, 18, 19, 20 और 21 क्रिएशन का टाइम। अगर आप क्रिएटिविटी के किसी फील्ड से जुड़े हुए तो दिस इज द टाइम टू डू सम क्रिएटिविटी। 22, 23, 24, 25 और 26 और 27 ये 5 दिन, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 6 दिन, ये आपके कर्मस्थान का समय है। मतलब आपके काम धंधे में एक अच्छी बढ़त देखेंगे आप 22 से 27 में। काम धंधे में अच्छी बढ़त मतलब देखिए, आप जहां भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आप सरलता महसूस करेंगे। आप जहां हाथ डालेंगे सोना होता हुआ दिखाई देगा, मिट्टी से सोना होता हुआ दिखाई देगा। 22 से 27 अप्रैल द बेस्ट डे साबित होंगे। ये दिन आप इजीली आपका काम करके चले जा सकते हैं और छा जाएंगे। आप काम धंधा बहुत इजीली कर पाएंगे, आपने जो टारगेट तय किया है वो भी कर पाएंगे। 28 अप्रैल से 5 मई आगे चलते हैं। 28 अप्रैल से एंड ऑफ द अप्रैल तक का टाइम, ये है आपको नेम फेम मिलने का टाइम, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। ये 28 अप्रैल से 5 मई तक का टाइम। गिव योर टाइम टू योर फ्रेंड्स, ये आप आपके दोस्तों को टाइम दो, अपनी एम्बिशन को चेक करो। कोई ना कोई आपका बहुत बड़ा नाम होने का अगर देखिए आप कोई ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जिसमें बिग नेम फेम कोई प्रोग्राम देते हैं जिसमें बहुत बड़ा नाम आपको मिल सकता है, तो 28 अप्रैल से 5 मई में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। मैंने बोला जी कि पैसा मांगना है कोई दोस्तों को चेक करने के लिए, तो मैंने बोला 5, 6, 7, 8 को सचमुच में चेक करिएगा। और हो सकता है वो दोस्त ऐसा भी बोल दे आपको कि मैं आपको 28 अप्रैल से 5 मई में दे पाऊंगा, सडनली आपने मांगा मेरे पास नहीं है, चेक कर लीजिएगा। वो पैसा आपको हो सकता है 28 अप्रैल से 5 मई में भी मिल सकता है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ओवरऑल तुला लग्न के लिए देखिए शुक्र अष्टम स्थान में गया, 8th हाउस का शुक्र 4 महीना रहेगा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये आपका स्पाउस का परिवार, देखिए आपके स्पाउस की जबान बहुत अच्छी हुई होगी। ये स्पाउस का यानी कि पति या पत्नी की जबान बहुत अच्छी हुई होगी। मंगल का 7th हाउस है आपका। देखिए लिब्रा के लिए 7th स्थान का स्वामी और धन स्थान का स्वामी एक ही ग्रह तुला के लिए, तुला लग्न के लिए। पत्नी आने से पैसे का लाभ होता है। पत्नी बहुत एम्बिशियस होती है और नो कॉम्प्रोमाइज, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव, ईगो बोल सकते हैं। यहाँ मेष राशि है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और मंगल का घर है, यानी कि आपका स्पाउस बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग पार्टनर है मैरिज लाइफ का। सेल्फ रिस्पेक्टिव एंड डोमिनेटिंग पार्टनर ज्यादातर लिब्रा को मिलता है। लिब्रा के जीवन में मैंने देखा है मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत बार लियो वाला मिलता है, सिंह वाला मिलता है, स्कॉर्पियन भी मिल सकता है, एरिस वाला भी मिल सकता है, लेकिन मंगल का जहां ज्यादा प्रभुत्व हो ऐसा पार्टनर आपको मिलता है। एम्बिशियस इन शॉर्ट, तुला लग्न के लिए इन शॉर्ट ये महीना बहुत ही अच्छा है। प्लान योर घर हाउस, घर को प्लान करने की कोशिश करें। अप्रैल, मई और जून के दौरान 3 महीना आपके कर्मस्थान पर गुरु की इफेक्ट है, एस्पेक्ट है। ये कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में एक अच्छी लीड देगा आपको। शुक्र अष्टम स्थान में है, देखिए कन्या भोजन कराते रहे। कहीं भी कोई पुअर लड़कियां हैं, छोटी छोटी 12-15 साल से छोटी लड़कियां हैं, उनको ऑलवेज देखिए शुक्र को कुमारिका बहुत प्रिय है। 15-16 साल से जो छोटी लड़कियां, 10-12 साल की लड़कियां जो पीरियड में नहीं आती, ऐसी लड़कियां शुक्र को बहुत प्रिय है। ऐसी लड़की को ऑलवेज दान करो, खाना खिलाओ। जहाँ आपके घर के पास अगर कन्याशाला, मतलब ये कि कहीं कहीं देखिए लोग अनाथ आश्रम होता है जिसमें छोटी छोटी लड़कियां भी होती है, वहाँ स्वीट को डोनेट करें, आप शुक्र का दान करें।
शुक्र को दान करें, मतलब छोटी छोटी लड़कियां कुमारी का भोजन कराएं। आपके घर में अगर बिल्डिंग में आप जहाँ रहते हैं, सोसाइटी में कन्या है, छोटी छोटी लड़कियां है, उनको बुलाओ, यथाशक्ति गिफ्ट करो। शुक्र 4 महीने तक आपका अप्रैल मई जून और जुलाई तक आपके 6वें अष्टम स्थान में है, स्वगृही है, व्हीकल से थोड़े केयरफुल रहिएगा। हो सकता है देखिए ये अष्टम का शुक्र है, ये 4 महीने में कोई ना कोई वारसे का लाभ भी दे सकता है, इनहेरिटेंस, गड़ा हुआ धन। मैंने क्या बोला, ये ससुराल है आपका, पत्नी का परिवार है या पति का परिवार, ये आपका गड़ा हुआ धन है। जहाँ कहीं भी गड़ा हुआ धन है, किसी के मरने से मिलते हुए बेनिफिट है और वारसा का कोई बात हो। देखिए तुला लग्न है, इनको देखिए कर्मस्थान का स्वामी चंद्र है, चंद्र और शुक्र का ज्यादा पटता नहीं है, डैडी से ज्यादा मिलने की उम्मीदें तुला लग्न को नहीं है। हाथ में ऑथोरिटी बहुत दिन तक संभाल नहीं सकता तुला लग्न का व्यक्ति, यानी कि यू आर नॉट द पर्सन हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर ऑथोरिटी, अपनी सत्ता का लाभ ज्यादा नहीं ले सकते। लिब्रा वाले लोग बहुत जस्टिस पसंद है, इंसाफ पसंद है, किसी को इनजस्टिस नहीं कर सकते, अपनी सबसे प्यार करके काम करने वाला है। देखिए कर्क राशि है कर्मस्थान में, ज्यादातर में देखिए तुला लग्न होता है, दिखने में बहुत सुंदर अपीयरेंस से आप उसको पहचान सकते हैं, उसकी आंखों से पहचान सकते हैं। तुला का रिकग्निशन ही उसकी आंखें है, उसकी पहचान है, उसका नेचर है, हेल्पफुल नेचर है, मदद करने वाला, इंसाफ पसंद, और पिता से ज्यादा लाभ नहीं होता। फिर भी जहाँ कहीं आपका लग्नेश अच्छा हो, अष्टम में ही हो समझो, जन्म का भी, तो कहीं ना कहीं से माता पिता से ये इनहेरिटेंस लेने का समय है। हो सकता है अप्रैल में, जून या जुलाई में आपका वर्ड्स रखिए अपने फोरफादर के पास, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। या स्टार ऐसा बता रहा है कि कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन मिलेगा, आप कोई रहस्यमय सिचुएशन में चले जाएंगे। 8th हाउस है, देखिए रहस्य है, मृत्यु के उस पार है। 8th हाउस को ओशो की परिभाषा में बोलेंगे तो जाए जो उस पार लौट कर इस पार ना आए, तो वो 8th हाउस है। 8th हाउस रहस्यमय हाउस है। 12वां स्थान है मोक्ष है, ये अष्टम स्थान हमारा वो स्थान है जो हम देख नहीं सकते, मृत्यु कैसे, वो मृत्यु के पार जाने की कला है वो 8th हाउस में। लग्नेश आपका 8th हाउस में गया है, रहस्य में स्थान में गया है। 4, 8 और 12 ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष का त्रिकोण है ये। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ध्यान में रखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये मोक्ष त्रिकोण है। 4, 8, 12 इसमें जब लग्नेश जाता है आपके 3 ये और 1 ये मोक्ष की तरफ आपका एक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और दोज हु आर रिलेटेड विद द आध्यात्म जैसे सब्जेक्ट से जो जुड़े हुए उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मार्क कीजिएगा, लाइक मार्क कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो, डेफिनेटली आप लिब्रा है, कोई सजेशन होगा तो डेफिनेटली वेलकम। मैं डेफिनेटली आपके सुझावों को वेलकम कर रहा हूँ, प्लीज मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर